गोसाईगंज ग्रामर्षि एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक अंजू पांडे ने जमीन से जुड़े विवाद को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनके परिवार को लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। प्रबंधक अंजू पांडे ने कहा कि वह शासन प्रशासन पर विश्वास रखती हैं और यदि शासन प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो वह उसका सम्मान करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति की 1 इंच जमीन लेना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष तरीके से जमीन की पैमाइश कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण को लेकर उनके छोटे बेटे को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार उनका बेटा बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उसका नाम लेकर मानसिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर रहे बच्चों को इस प्रकार के विवाद में घसीटना उचित नहीं है। प्रबंधक ने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों की सहायता की जा रही है उनके चरित्र और कार्यों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाने या उसके संबंध में प्रमाण पत्र जैसी बातें करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने समाज में भ्रामक बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। अंजू पांडे ने कहा कि एक और वह बच्चों में देश प्रेम, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा उनकी शिक्षा और विद्यालय के कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी विषय पर सार्वजनिक रूप से तथ्यों के आधार पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाए तथा किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। साथ ही उन्होंने अपील की कि उनके परिवार और बच्चों को विवाद में घसीटकर बदनाम करने की कोशिश न की जाए। प्रबंधक ने कहा कि उन्हें शासन प्रशासन पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि पूरे मामले का समाधान निष्पक्ष जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई के माध्यम से होगा। इसको लेकर आज आपने प्रेस वार्ता किया। देखिए भैया, आप लोग सब सुन रहे होंगे कि एक महिला का कितना अपमान हो रहा है, हमको गालियां दिलवाई जा रही है, और जबकि ये बैनामा का कागज है जमीन का। तो आपके सामने ये मैं ओरिजिनल कागज इसीलिए रख रही हूँ कि आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से गाटा संख्या पर हमारा है। अब अगले लोग इसको चाह रहे हैं, घर भी कब्जा है और जमीन भी कब्जा हमारी है, लेकिन वो इसको तूल पकड़ा के राजनीतिक छवि खराब करने के लिए हम ही लोग को उल्टा बदनाम कर रहे हैं, हम ही लोग को गालियां दिलवा रहे हैं। सब कुछ जैसे लग रहा है कि उन्हीं को चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रशासन के ऊपर हूँ कि प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी नाप करके, और हमारा जो 1/3 हिस्सा है जो हमारा, जो हमें मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। अगर उनका इसमें बनता है तो उनको मिल जाए। और इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद ही नहीं था, लेकिन इसमें जानबूझ के हमारे परिवार की राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए ये सारा चल रहा है, और ये गुमराह भी कर रहे हैं सबको। क्योंकि असली कागज आप सब ने अभी अच्छी तरह आप देखिए इसको कि कौन कौन सी गाटा संख्या, जो भी गाटा संख्या है अभी आपको सर बताएंगे। तो जो 225 का विवाद ये कर रहे हैं, वो 225 पे इनका बिल्कुल नाम ही नहीं है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये हमारा है। और मुझे लगता है इनको भी शांति से प्रशासन का इंतजार करके, कि अगर प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर, मैं तो चाहूंगी कि एसडीएम सर आए और उनकी टीम आए और इसको नाप करके इनको इनका मिले और मुझको मेरा। लगातार विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, चर्चाओं का विषय बन गया है कि राजनीतिक आदमी भी है, कहीं न कहीं अनशन पर बैठे थे आपके विपक्ष लोग, धरना टूटा उनका, 10 दिन का समय दिए है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो फिर से अनशन पर बैठूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुनवाई तो प्रशासन ही करेगा और उनको भी प्रशासन का सम्मान करना चाहिए। इंतजार और अनशन खत्म हुआ, इसके लिए भाई कम से कम उनको कुछ नहीं है, ना हो उनको। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि उनसे मेरी कोई रंजिश नहीं है, कोई मेरी लड़ाई नहीं है उनसे। ये मामला सिर्फ जमीन का है, तो आपस में ये अच्छे से हो भी सकता था, लेकिन उन्होंने प्रशासन को माना नहीं। और हमने हकबरारी का मुकदमा हुआ है,
प्रशासन की टीम आएगी, मुझे विश्वास है, और इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिस तरह से इनको टाइम मिल रहा है और ये उतना ही वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमको अपमानित किया जा रहा है। अब एक महिला का इस समाज में अपमान करना, आप बताइए कहाँ तक सही है? आप जमीन से मतलब रखिए, आप जमीन से बात करिए। हमने किसका इनका क्या ले लिया? मैं वहां तक गई भी नहीं, ना हमारे बच्चे उस जमीन पर अभी तक गए हैं। हमारे एक चौकीदार बाबा थे, वही उसकी देख रेख कर रहे थे। उसको भी ये तूल पकड़ा रहे हैं कि मुझे घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, मुझे ऐसा हो रहा है, जबकि ये सब कुछ सरासर झूठ है। मेरा नाम डॉक्टर अंजू पांडे। मामला है जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं और आज प्रेस वार्ता की गई विद्यालय में। सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। उसी कड़ी में मैं गाटा संख्या 202, 215, 216, 223, 224, 225, 219 का और 216 का राम उजागिर सिंह से हम ग्रामर्स परिवार ने बरामद किया है। और अगर किसी प्रकार कोई हमारे पास अगर किसी प्रकार कोई आरोप लगाता है, अनैतिक है, अनिंदनीय है, और एक महिला का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये बहुत अशोभनीय बात। और ग्रामर्स परिवार का कोई भी सदस्य उस जमीन पर आज तक गया नहीं। एक चौकीदार भैया थे, वही उस जमीन के संरक्षक थे, वही देखते थे, वही बुआई जुताई कटाई निराई करते थे। और यही नहीं, 225 गाटा संख्या जिसका विवाद बताते हैं, एक खेमापुर के सिंह साहब थे, उन्होंने बैनामा कराया था इनके चाचा से, और उसी में 225 में इन्होंने बैनामा करा लिया, और वही बता रहे हैं कि मेरा है। और जबकि 225 ये जितने गाटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाटे पूर्ण रूप से 1/3 मुझे अंश चाहिए। और जमीन के अलावा हम लोगों से किसी प्रकार का कोई विवाद उनसे नहीं। ऐसा तो नहीं पुरानी रंजिश हो उसके लिए? कोई पुराने यही नहीं। ये माननीय श्री हरिओम पांडे जी के पास आते थे। एक समय था कि पंकज सिंह माननीय श्री हरिओम पांडे जी के पास आते थे और 100 200 400 रुपए लेके जाते थे और जीविकोपार्जन करते थे। आज दिन कुछ भाई लोग कुछ सजाती बंधुओं की वजह से ये ग्रामर्स परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, जो अशोभनीय है। जिस तरह विपक्ष धरने पर बैठेगा, अनशन टूटा, और फिर वो चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो फिर अनशन पर बैठूंगी। इसकी जानकारी हम लोगों को दी गई, लेकिन अनशन तोड़ना या करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वयं में ही स्वयंभू है। कोई एक क्या है करणी, कोई है क्या नाम की दिनेश सिंह है, ये श्री राम सेना का खुद को अध्यक्ष बताते हैं राष्ट्रीय। तो माननीय पत्रकार बंधु, आपसे निवेदन है, आप लोग विद्वत समाज से आते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन क्या चिट सोसाइटी से श्री राम सेना का प्रमाण पत्र है, या महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनको श्री राम सेना का अध्यक्ष बनाया है, या महामहिम राज्यपाल जी ने इनको श्री राम सेना का अध्यक्ष बनाया है, या किसी ऋषि ने इनको श्री राम सेना की उपाधि दी है? अच्छा, दूसरे इसमें 3-4 लोगों के अलावा दिनेश सिंह, केदार सिंह, इनका भी आपराधिक इतिहास है। ये भी टीटी बन के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे वसूली कर रहे थे। ये 6 महीने जेल में रहे हैं, अपने को पागल दिखा करके मेडिकल करा के किसी तरह से ये जेल से छूटे हैं। और इनके खिलाफ अहिरौली थाने में कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। और तीसरे हैं एक पंकज सिंह, उनका नाम अनुरुद्ध प्रताप सिंह, सन ऑफ रणविजय सिंह, ग्राम चाचिकपुर, कृष्णानगर थाने में एक दरोगा की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में इनके घर में ही पिस्टल बरामद हुई थी, और उस मुकदमे में इनको 2 वर्ष की सजा हुई है। और जात विशेष के लोग ही हमारे ग्रामर्सी परिवार के ऊपर छीटा कसी करते हैं और यही प्रत्यारोप लगाते हैं। और उनसे धरना समाप्त करने से हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं। हमको न्याय पर भरोसा है। हदबराजी का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और रिपोर्ट जा चुकी है लेखपाल कानून गो की। उसमें मजिस्ट्रेट चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हो, जिसके न्यायालय में विचाराधीन है, वहां से टीम जब हमारे पक्ष में आदेश हो जाएगा या
ऑर्डर हो जाएगा तो वहां से एक मजिस्ट्रेट आता है और क्या पत्थर नस करता है, जिसको कहते हैं खूंटा गाड़ा जाता है। खूंटा गाड़ देगा, हमारी जमीन दूध का दूध पानी का पानी। अगर उनकी जमीन मेरे में आ जाएगी, हम लोग छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मेरी अगर जमीन उनके घर में उनकी जमीन उनके बने हुए घर पे अगर मेरी जमीन आती है तो मुझे चाहिए। हमारा नाम राम कुमार पांडे।